फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग टॉपिक कवरेज श्रृंखला के अंतर्गत एक तो विशेष चीज देखने वाले हैं कि प्रारंभिक उदारवादियों की मांगे, अर्थात प्रारंभ में जो भी उदारवादी थे, जितने भी राजनीतिक उदारवादी थे, उनकी क्या क्या मांगे थी अंग्रेजों के समक्ष, इसके संबंध में देखने वाले हैं। इसके संबंध में यहाँ पर नोट्स बनाया गया है। इतिहास तो प्रारंभिक 20वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गई थी, कांग्रेस की राजनीति का इतिहास। और उस समय उदारवादी प्रभुत्व में थे और उदारवादी राजनीति उस समय कहा जाता है प्रारंभ में जो कांग्रेस का जन्म हुआ था। तो इसे संवैधानिक आंदोलन भी कहा जाता है। इस काल को संवैधानिक आंदोलन की संख्या दी जाती है क्योंकि संवैधानिक तरीके से मांग करते थे उस समय। ये प्रक्रिया धीमी थी लेकिन व्यवस्थित थी। धीमी थी और व्यवस्थित थी। राजनीतिक प्रगति दिखाई देती है इसमें। और उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष निम्नलिखित मांगे रखी थी। इनमें एक एक मांगों को देखेंगे। सभी मांगों को तो देखा नहीं जा सकता, फिर भी कुछ प्रमुख मांगों को देख सकते हैं। एक नंबर यहाँ पर है, उन्होंने भारत और लंदन दोनों में एक साथ सिविल परीक्षा, भारत के साथ साथ लंदन में दोनों में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने और परीक्षाओं में बैठने की आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने की मांग रखी थी। अर्थात पहले जो सिविल सेवा की परीक्षा सिर्फ लंदन में होती थी, उसकी मांग की गई कि भारत में भी हो। और दूसरा नंबर था कि सिविल सेवा में प्रवेश की आयु रखी गई थी 19 वर्ष, अर्थात 19 वर्ष तक ही कोई भी विद्यार्थी हो या फिर कोई भी लाभ चाहे कि हम सिविल सेवा में शामिल हो तो उसको 19 वर्ष की अंतिम उम्र तक शामिल हो जाना, उसके बाद से नहीं हो सकता था। लेकिन उदारवादी मांग कर रहे थे कि 23 वर्ष, 20 वर्ष उम्र को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया जाए। उन्होंने सेवाओं के भारतीयकरण की मांग की और कहा कि सेवाओं में अधिक से अधिक भारतीय शामिल हो, इसकी मांग की थी। भारतीयकृत सिविल सेवा भारतीय आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होगी और उनका मांग था कि अगर भारत में अधिक लोक सेवक भारतीय होंगे तो भारतीय सेवा के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे। यही तो मांग कर रहे थे, तो बहुत बेहतर था। दूसरा नंबर उनकी मांग थी, भारतीय सेना का उपयोग विश्व के सभी हिस्सों, विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया में साम्राज्यवादी युद्धों में किया जा रहा था। उस समय क्या हो रहा था, भारतीय सेना थी, भारत के नागरिक जो सेना में शामिल होते थे उनका भी उपयोग कहाँ किया जाता था, तब विश्व में उपनिवेश विस्तार के लिए साम्राज्यवादी युद्धों में उपयोग किया जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने सिफारिश की थी। इन युद्धों में जैसे कि 1890 के दशक में भारतीय सीमांत युद्धों ने भारतीय वित्त पर बहुत अधिक भारी बोझ डाला था। उदारवादियों की मांग थी कि सैन्य व्यय को ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो कि सेना का जो व्यय है ब्रिटिश सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाए। भारतीयों को स्वयंसेवक के रूप में सेना में भर्ती किया जाए। भारतीयों को स्वयंसेवक के रूप में, अर्थात जहां पर वे युद्ध करना चाहे वहीं पर भेजा जाए, सेना में भर्ती किया जाए और उनसे अधिक लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाए। अर्थात भारतीय मूल के जो सैनिक शामिल हों उनको भी उच्च पदों पर नियुक्त किया जाए। और तीसरा नंबर उनकी मांग थी, थर्ड नंबर मांग थी उदारवादियों की अन्य प्रशासनिक मांगों में जूरी द्वारा मुकदमे का विस्तार, अर्थात कोई भी न्याय पहले कैसे होता था, जूरी के द्वारा, तो मुकदमे का विस्तार करने की मांग की थी। शस्त्र अधिनियम को निरस्त करना, अर्थात शस्त्र अधिनियम का भारतीय कोई भी शस्त्र रखता था तो उसके लिए दंड दिया जाता था। अपने आत्मरक्षा के लिए भी शस्त्र रखना भी उस समय गुनाह था, तो उसको शस्त्र अधिनियम संशोधन की मांग की जा रही थी। भूमि राजस्व के अधिक मूल्यांकन के विरुद्ध शिकायत, भूमि राजस्व के अधिक मूल्यांकन मतलब कि भूमि का जो राजस्व वसूला जाता था उसमें मूल्यांकन जो भी किया जाता था उसके विरुद्ध शिकायत की जाती थी। स्थायी बंदोबस्ती के विस्तार की मांग की जाती थी। ये देखिए सब तो मांगे बेहतरीन थी, यहाँ से यहाँ तक सभी की सभी मांगे बेहतरीन थी, लेकिन ये देख सकते हैं कि ये कुछ नकारात्मक मांगे थी जो कि उनके उच्चवादी या फिर जमींदारवादी विस्तार को दिखाता है। मतलब ये कह रहे थे कि स्थायी बंदोबस्ती लाया जाए, स्थायी बंदोबस्ती, और ये कुछ क्षेत्रों में किसानों के लिए नुकसानदायक था, तो ये नकारात्मक मांगों में रखा जाता है। कांग्रेस के कई सारे सकारात्मक मांग थी, अधिकांश सकारात्मक मांगे थी, उनमें से एक था स्थायी बंदोबस्ती का विस्तार की मांग, ये नकारात्मक में माना जाता है। और उसके बाद से सकारात्मक में नमक कर को समाप्त करने की मांग की जा रही थी, एकदम सही है, नमक कर को समाप्त करने की मांग की जा रही थी। उसके बाद से है शुरुआती राष्ट्रवादी जो थे, जो कि उदारवादी थे, मजदूरों के हितों के प्रति उदासीन थे। मजदूरों के हितों के लिए कोई मांग नहीं की थी प्रारंभिक उदारवादियों ने। उन्होंने 1881 और 1891 के फैक्ट्री अधिनियमों का समर्थन नहीं किया था। क्यों जी? कि कैसे कि उन्होंने 1881 और 91 के फैक्ट्री अधिनियमों का समर्थन नहीं किया था, ये भी एक नकारात्मक मांग में ही रखा जाता है। कांग्रेस ने दूसरे प्रकार के एक तो नकारात्मक मांग कौन की थी, तो स्थायी बंदोबस्ती पूरे देश में विस्तार किया जाए। और उसके बाद से फैक्ट्री अधिनियमों को भी मान्यता नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनसे मानना था, क्योंकि वे मान रहे थे कि श्रम कानून भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को प्रभावित करेंगे। इसलिए उन्होंने भारतीय स्वामित्व वाली फैक्ट्रियों और ब्रिटिश स्वामित्व वाली फैक्ट्रियों के श्रमिकों के बीच अंतर किया। तो ये भी एक नकारात्मक मांग ही मान सकते हैं। तो दो ठो नकारात्मक मांग था, बाकी सभी के सभी सकारात्मक मांगे थी उदारवादियों की। तब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।